गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, मैं संजय सिन्हा। आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के सम कराते हैं, इसको समझिए। इससे पहले आपको सबसे पहले स्क्वायर रूट जो है आपको याद करने जरूरी है। अगर आपने स्क्वायर रूट याद कर रखा है तो आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको लिख रखा है 1 से लेकर 100 तक का आपको लिख रखा है कि स्क्वायर रूट कितना होता है। जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है, 16 का 4, 25 का 5, ऐसे आपको याद करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इनके स्क्वायर रूट निकालते हैं तो बिना कैलकुलेट किए, बिना उसको पूरे निकाले, हम कैसे ये बता सकते हैं इसके वंस प्लेस पर क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी ये है कि हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें सारे याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद होते हैं आप आसानी से इस काम को कर पाते हैं। जैसे 9801 के हमें निकालने हैं तो 9801 का अगर हम देखते हैं तो इसके 1 है वंस प्लेस पर, तो 1 के स्क्वायर रूट किसके किसके आते हैं। देखिए 1 तो आता है, एक 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, एक 81 का 9 आता है। तो चूंकि हमने कैलकुलेट किया नहीं है, हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, इसलिए हम विदाउट कैलकुलेशन हम ये कर सकते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे या तो इसके वंस प्लेस पर 1 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं इसको। दूसरा है 6। अब लिखा है 99,856 और लास्ट का डिजिट आपके पास 6 है। तो हम 6 को देखेंगे तो 16, एक तो 16 का 4 आता है, ठीक है, और 36 का 6 आता है। तो हम कह सकते हैं कि डिजिट एट वंस प्लेस इज 4 और 6। इसका 4 और 6 आ सकता है मे बी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देख पाएंगे इसका आंसर 4 आता है वंस प्लेस पर या 6 आता है। लेकिन हम बिना कैलकुलेशन किए हम इसको बना सकते हैं। उसी तरह 1 फिर से आ गया, यहाँ पर 1 आ गया तो फिर यही होगा, इसमें 1 आ सकता है या 9 आ सकता है। नेक्स्ट है 5। अगर लास्ट के अंदर में 5 है तो इसके वंस प्लेस पर 5 भी आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और इसके लास्ट में 5 है ना। हमें इसी को देखना होता है सभी जगह, सभी में। जैसे 1 को हम देखना है, एक तो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 81 आ रहा है, दोनों के लास्ट वंस प्लेस पर 1 है, इसलिए या तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर वंस प्लेस पर 1 आएगा या 9 आएगा। सिमिलरली ये यहाँ से किए जाते हैं। ठीक है, अब आपको हम क्या पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि बिना कैलकुलेशन किए बताना है। बिना कैलकुलेशन किए हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा ये नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर श्योरली नहीं हो सकता है, यानी कि हो ही नहीं सकता, 100% श्योर है कि वो नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 और 0 अगर ऑड नंबर में हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, 3 इसके वंस प्लेस पर 3 है, इसके वंस प्लेस पर 7 है, इसके वंस प्लेस पर 8 है, इसलिए श्योरली ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है। जब इसके वंस प्लेस पर 3 है, वंस प्लेस पर 7 है और वंस प्लेस पर 8 है, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पहले बताया गया, ये हो सकता है। अच्छा, इसका होता है, इसका 21 होते, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये श्योरली नहीं हो सकता। इसलिए आप कर सकते हैं 153, 257 या फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 408 surely not a perfect square, not a perfect square, श्योरली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसे कि आपको पहले बताया जा सकता। क्लियर है बेटा? अब आपको करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169।
बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जैसे हमने आपको बताया था कि इसके अंदर में जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो ऑड नंबर को माइनस करते चले जाते हैं। जब तक ये 0 ना आ जाए तब तक आपको ऑड नंबर को माइनस करते चले जाएंगे। जैसे 1, 5, 1 के बाद 3 आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 19, 19, 21 ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और तब तक करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर जो आपका 0 ना आ जाता है। ठीक है, चलिए 100 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड्स ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जैसे कि आपको पिछले बताया जा चुका है कि सब्ट्रैक्शन मेथड में हमें ऑड नंबर को ही माइनस करना होता है। मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और ये कॉन्स्टिट्यूटिव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स ये लगातार संख्या होते हैं। आप कोई भी संख्या इसमें से बीच में मिस नहीं कर सकते। अगर आप मिस करेंगे तो आपका आंसर 0 नहीं आएगा और जब नहीं आएगा तो फिर आपका कैलकुलेशन शुरू नहीं सही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, 99 माइनस 3 इक्वल टू 96, 96 माइनस 5 इक्वल टू 91। देखिए ऑड नंबर ही घटाने हैं। 91 माइनस 7 इक्वल टू 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 इक्वल टू 19 और 19 माइनस 19 इक्वल टू 0। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया, इसलिए कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। क्लियर? ये बिल्कुल आसान सा होता है। जब भी अगर आप इसको बनाना चाहें तो जब भी बनाएंगे तो आप ऑड नंबर ही माइनस करने हैं आपको। चले सेकेंड देखते हैं। 169 क्या माइनस करेंगे? अब है 169 का। 169 को उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हम 100 का निकालते हैं। ठीक है बेटे, देखिए 169 माइनस 1 इक्वल टू 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160। हमेशा ऑड नंबर ही घटाने हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर घटाने हैं। लगातार संख्या जो है उसको घटाते चले जाएंगे। फिर 160 माइनस 7 इक्वल टू 153, 153 माइनस 9, 153 माइनस 9 इक्वल टू 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 इक्वल टू 105, 105 माइनस 17 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 इक्वल टू 47, 47 माइनस 23 इक्वल टू 24, 48, 48 minus 23 equal to 25, और 25 minus 25 equal to 0।
अब हम देखें तो इसको हम घटाते हैं, सारे कंसेक्यूटिव नंबर घटाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स अगर हम घटाते चले जाए और नंबर कंसेक्यूटिव नंबर तो हमारा आते हैं, इसके लास्ट में हमारा 0 आ गया। कितने हमारे पास टोटल 13 है, इसलिए 169 इक्वल टू 13 इसका आंसर है। क्लियर बेटा?